दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से। मैं हूं आचार्य एस के तिवारी। बात करेंगे नवरात्रि पर क्यों की जाती है कलश स्थापना। जानिए महत्व और स्थापना विधि के बारे में। दोस्तों, नव संवत्सर के प्रथम दिन यानी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तिथि तक के 9 दिनों में देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। चैत्र मास के नवरात्रि पर्व को वासंतिक नवरात्रि का पर्व कहा जाता है। सनातन धर्म में चैत्र नवरात्रि का विशेष महत्व है। इस बार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 9 अप्रैल को और रामनवमी 17 अप्रैल को पड़ रही है। अतः शक्ति की अधिष्ठात्री माँ जगदम्बा की पूजा आराधना का विशेष पर्व वासंतिक नवरात्रि इस बार पूरे 9 दिनों की होगी। कोई भी काम शुरू करने के लिए नवरात्रि के दिन बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इन 9 दिनों में माता रानी के भक्त व्रत रखते हैं और विधि पूर्वक माता की आराधना करते हैं। 9 दिनों तक चलने वाले नवरात्रि की शुरुआत कलश स्थापना के साथ होती है। नवरात्रि में कलश स्थापना का विशेष महत्व है। तो आइए जानते हैं नवरात्रि में कलश स्थापना क्यों की जाती है। नवरात्रि पूजन में कलश स्थापना के साथ ही देवी दुर्गा की उपासना प्रारंभ हो जाती है। कलश स्थापना को घट स्थापना भी कहते हैं। देवी पुराण में उल्लेख मिलता है कि भगवती देवी की पूजा अर्चना की शुरुआत करते समय सबसे पहले कलश की स्थापना की जाती है। नवरात्रि के शुभ मौके पर मंदिरों के साथ साथ घरों में भी कलश स्थापित कर परम ब्रह्मा देवी दुर्गा के 9 शक्ति स्वरूपों की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार कलश को ब्रह्मा विष्णु महेश और मातृगण का निवास बताया गया है। लंका विजय के उपरांत भगवान श्री राम के अयोध्या लौटने पर उनके राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में जल से भरे कलशों की पंक्तियां रखी गई थी। रामचरितमानस में कहा गया है कि कंचन कलश विचित्र सवारे सबहि धारे सज निज द्वारे। इस प्रकार देखा जाए तो हमारी सनातन संस्कृति में कलश अथवा घट अत्यंत मांगलिक चिन्ह के रूप में प्रतिष्ठित है। किसी भी प्रकार की पूजा अनुष्ठान, राज्याभिषेक, गृह प्रवेश, यात्रा के आरंभ, विवाह आदि शुभ अवसरों पर सर्वप्रथम कलश को लाल कपड़े, स्वास्तिक, आम के पत्तों, नारियल, सिक्का, कुमकुम, अक्षत, फूल आदि से अलंकृत करके ब्रह्मा विष्णु और महेश के रूप में उसकी पूजा की जाती है और अनुष्ठान विशेष के फलीभूत होने की मनोकामना की जाती है। साथ ही वरुण देव का आवाहन किया जाता है ताकि कलश हमारे लिए समुद्र के समान वैभवशाली रत्नतुल्य फल प्रदान करे। कलश स्थापना करने से घर में सुख समृद्धि आती है, साथ ही माँ दुर्गा का आशीर्वाद भी मिलता है। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन साधक सुबह जल्दी उठकर स्नान ध्यान कर लें और मन में शुद्ध भाव से माता का ध्यान करते हुए विधिवत पूजा आरंभ करें। नवरात्रि के 9 दिनों के लिए अखंड ज्योति प्रज्वलित करें और कलश स्थापना के लिए सामग्री तैयार कर लें। कलश स्थापना के लिए एक मिट्टी के पात्र में या किसी शुद्ध थाली में मिट्टी और उसमें जौ के बीज डाल दें। उसके उपरांत मिट्टी के कलश अथवा तांबे के लोटे पर रोली से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और उसके जो ऊपर वाला भाग है उसमें मौली बांध दें। इसके बाद लोटे में जल भर लें और उसमें थोड़ा गंगा जल जरूर मिला लें। फिर कलश में दूब, अक्षत, सुपारी, सवा रुपया या फिर जो भी आपके पास मुद्रा हो वो मुद्रा डाल दें। ऐसा करने के बाद आप फिर आम या अशोक की छोटी टहनी कलश के बीचों बीच रख दें। इसके बाद एक पानी वाला नारियल लें और उस पर वस्त्र लपेटकर लाल कपड़ा लपेटकर मौली बांध दें। फिर इस नारियल को कलश के बीच में रखें और पात्र के मध्य में कलश स्थापित कर दें। ऐसा करने के बाद दुर्गा चालीसा का पाठ करें। माँ दुर्गा की आरती कर उनसे परिवार की कुशलता के लिए माँ से प्रार्थना करें। तो दोस्तों, ये जानकारी थी कि घट स्थापना क्यों की जाती है। जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माँ दुर्गा।